नमस्कार साथियों, मैं व्याख्याता कपिल देव सैनी, कामरा कोचिंग श्री गंगानगर। विद्यार्थियों, कल हमने राजस्थान के त्योहारों के नियम, भारतीय महीने और मुस्लिम महीनों के बारे में अध्ययन किया था। आज मैं भाग 2 में राजस्थान में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, कब मनाए जाते हैं, वो मैं ट्रिक वाइज आपको बताऊंगा और आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आपका प्रश्न सही होगा। तो विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि भारतीय जो महीने हैं वो 12 होते हैं, और भारतीय महीने जो 12 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कल वाले वीडियो मैंने बताया था। पहला महीना होता है चैत्र, दूसरा होता है वैशाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, पांचवा श्रावण, छठवा भाद्रपद, सातवां आशोज, आठवां कार्तिक, नौवां मार्गशीर्ष, 10वां पौष, 11वां माघ और 12वां फाल्गुन, जिसको आप फागण कहते हो। ये भारतीय महीने 12 होते हैं। मैंने आपको ये बताया था, ये जो भारतीय महीने होते हैं इनमें 2 पक्ष होते हैं। पहले कर्षण पक्ष आएगा, बाद में शुक्ल पक्ष आएगा, जैसा कि मैंने ये लिख रखा है। ये कर्षण पक्ष आते हैं। कर्षण पक्ष में 15वां दिन अमावस्या होगा, यानी 1 का मतलब एकम, 2 का मतलब दोज, तीज, चौथ, पंचमी, छठवीं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 10वीं, एकादशी, अर्थात 11, 12, 13, 14 और अमावस्या। शुक्ल पक्ष में भी वही प्रक्रिया होगी, एकम, दोज, तीज, चौथ, पंचमी, छठवीं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 10वीं, 11, 12, 13, 14 और पूर्णिमा। मेरा कहने का मतलब है कर्षण पक्ष में 15वां दिन अमावस्या का होता है और शुक्ल पक्ष में 15वां दिन है वो पूर्णिमा का होता है। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं भारतीय महीनों में कि चैत्र महीने में कौन से त्यौहार आते हैं, कर्षण पक्ष में कौन से आते हैं, शुक्ल पक्ष में कौन से आते हैं, वैशाख के कर्षण में कौन से आते हैं, वैशाख के शुक्ल में कौन से आते हैं। इस प्रकार से 12 जो महीने फाल्गुन तक के वो हम पढ़ेंगे। देखो विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में त्योहारों के बारे में कहा जाता है कि 7 दिन 9 त्यौहार, यानी एक सप्ताह में दिन होते हैं 7, त्यौहार आते हैं 9। तो मैं आप लोगों को वो त्यौहार बताऊंगा जो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं, अर्थात कंपटीशन में आने वाले त्यौहार मुख्यतः कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे आए दिन त्यौहार आते हैं, तो हमें वो त्यौहार पढ़ने हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, चैत्र महीना। अब ये जो चैत्र महीना है, इसके कर्षण पक्ष में कौन से त्यौहार आते हैं और इसके कृष्ण पक्ष में आने वाले त्यौहारों का मैं ट्रिक बता रहा हूँ। कृष्ण पक्ष में कौन से त्यौहार आते हैं उसका सूत्र है शीतल गुड़। गुड़ को हम ट्रिक बनाने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, शीतल गुड़ धूल। ये त्यौहार हैं। शीतल का अर्थ होता है शीतलाष्टमी। देखो बच्चों, शीतलाष्टमी, अष्टमी यानी 8, यानी इस कर्षण पक्ष की अष्टमी के दिन कौन सा त्यौहार आता है, शीतलाष्टमी, जिसको हम बाशोड़ा का त्यौहार कहते हैं। यानी रात का बनाया हुआ भोजन अगले दिन सुबह खाते हैं तो वो ठंडा होता है। तो देखो शब्द में उतरा रहा शीतल, शीतल यानी ठंडा। तो शीतलाष्टमी का त्यौहार कब आता है, चैत्र महीने के कर्षण पक्ष की अष्टमी को आता है। गुड़, गुड़ का मतलब होता है गुड़ल्यो, और ये गुड़ल्यो है ये कब मनाया जाता है, अष्टमी को मारवाड़ में एक छिद्रित मटके में दीपक रख करके और फिर ये त्यौहार मनाया जाता है। अर्थात गुड़ल्या का त्यौहार भी चैत्र महीने की कर्षण पक्ष की अष्टमी को ही मनाया जाता है।
और धूल का मतलब होता है दुलंडी, जिसको हम शारंडी कहते हैं। ये कब आती है? एकम को। मैंने गणित में लिखा है 8 यानी अष्टमी, 8 यानी अष्टमी, 1 यानी एकम, यानी चैत्र महीने की कर्षण पक्ष की अष्टमी को क्या आता है? शीतलाष्टमी। उस दिन गुड़ल्यो भी आता है, गुड़, और दुलंडी का त्यौहार भी आता है, शारंडी का त्यौहार। तो ये तो हुआ आपके कर्षण पक्ष में आने वाले त्यौहार। अब आपका शुक्ल पक्ष में कौन से त्यौहार आते हैं इस चैत्र महीने में? तो इस चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाले त्यौहारों का सूत्र है, इसके शुक्ल पक्ष में कौन से त्यौहार आते हैं? तो इसका सूत्र है नसिंहराम, नसिंहराम। ये याद करने के लिए सूत्र है। नय का अर्थ होता है नवरात्रा, यानी इस चैत्र महीने के, अब बात अभी थोड़ी देर पहले हमने कर्षण पक्ष के पढ़े, अब शुक्ल के पढ़ रहे हैं। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में नवरात्रा आते हैं 1 से लेकर के 9 दिन, यानी पहला नवरात्रा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9 दिन के नवरात्रि हो गए। तो नवरात्रि कितने दिन मनाए जाते हैं? 9 दिन, 1 से लेकर के 9 दिन। सी यानी सिंजारा, सिंजारा कब मनाया जाता है? दूज को मनाया जाता है। गै यानी गणगौर, गणगौर का त्यौहार कब आता है? तीज को। तीन यानी तीज। अब आपसे परीक्षा में प्रश्न ये पूछेगा, गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है? चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तीज को गणगौर का त्यौहार आता है। गणगौर का मतलब क्या होता है? गण और गौर 2 शब्द से मिलके बनाए। गण का मतलब होता है शिव और गौर का मतलब होता है पार्वती। यानी हमारी राजस्थान की संस्कृति में यह है सुहागन महिलाएं, सुहागन महिला का तात्पर्य होता है शादीशुदा महिलाएं 16 गणगौर होती हैं, उनके बीच में एक ईश्वर होता है, उनकी वो पूजा करती हैं और गीत गाती हैं। माने खेलन दो गणगौर भंवर, माने पूजन दो गणगौर, गौर ये गणगौर माता ईश्वर पूजा पार्वती। इस प्रकार से वो गीत गाती हुई 16 गणगौर की पूजा करती हैं। और ये प्रश्न आया था आपके टेट 2011 में प्रश्न ये आया था कि गणगौर का जो त्यौहार है ये कब मनाया जाता है? चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तीज को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। तो गणगौर कब आती है? गणगौर आती है चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की तीज को। और राम का मतलब होता है राम नवमी, अर्थात नवमी यानी 9, कहने का मतलब 1 से लेकर के 9 दिन के तो आगे नवरात्रे, दूज को क्या आ गया? सिंदारा, तीज को क्या आ गया? गणगौर, और 9 को क्या आ गया? रामनवमी, अर्थात इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन मनाया जाता है। तो ये चैत्र महीने में आने वाले त्यौहार हैं। और मेरा जहाँ तक अनुमान है आपकी परीक्षा में ये गणगौर का त्यौहार परीक्षा में पूछेगा। प्रश्न ये पूछेगा गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो विद्यार्थियों आप इसका जवाब देना, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तीज को तृतीया को मनाया जाता है। तो 1 महीने के त्यौहार हमने पढ़ लिए। अब दूसरे महीने के त्यौहारों की बात करते हैं। सिस्टम सभी में यही चलेगा, पहले कर्षण बाद में शुक्ल। अब दूसरा जो महीना है वो है वैशाख, और इस वैशाख महीने में पहले आएगा कर्षण। मैंने बोला चाहे महीना कोई भी हो, चाहे त्यौहार आओ चाहे त्यौहार मत आओ, पहले कर्षण आएगा बाद में शुक्ल आएगा। तो इस कर्षण पक्ष में, अब इस कर्षण पक्ष में त्यौहार तो आते हैं, लेकिन अपनी परीक्षा की दृष्टि से इस कर्षण पक्ष में त्यौहार नहीं आते हैं। यानी एग्जाम में आपसे कर्षण पक्ष में, वैशाख के कर्षण पक्ष में त्यौहारों से आपसे प्रश्न नहीं पूछता है, बनता नहीं है। और इसके शुक्ल पक्ष में, वैशाख के शुक्ल पक्ष में त्यौहार आते हैं 3। एक आती है आखा तीज, आखा तीज जिसको हम बोलते हैं अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया का मतलब देखो शब्द में उतर आ रहा है, आखा तीज, तीज यानी तीज, अक्षय तृतीया। और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन मनाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा जो बाल विवाह हैं, छोटी उम्र में शादी,
किस दिन? इस आका तीज के दिन की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि ये अबूझ सावा होता है। इस दिन हमें ब्राह्मण को मूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अर्थात आका तीज का त्यौहार इस दिन मनाया जाता है। और इसमें दूसरा त्यौहार और आता है, वो आती है पीपल पूर्णिमा। इसमें पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। अब देखो मैंने यहाँ 15 लिखा है, तो 15 यहाँ लिख, देखो शुक्ल पक्ष में 15 यानी पूर्णिमा। यदि मैं कर्षण पक्ष पढ़ाता तो यहाँ 15 का मतलब क्या आ जाती? अमावस्या। यानी कर्षण में तो 15वां अमावस्या आती है और शुक्ल में 15वां पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन महीना पूरा हो जाता है, तो इसमें पीपल पूर्णिमा का त्यौहार। और एक और आता है बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा। इसमें बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार भी आता है। यानी कि पूर्णिमा के दिन 2 त्यौहार आते हैं, एक पीपल पूर्णिमा आती है, एक बुद्ध पूर्णिमा आती है। और ये पूर्णिमा कब है? वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में। शुक्ल का मतलब पूर्णिमा है अपने आप में। तो ये 3 त्यौहार इस वैशाख के महीने में मनाए जाते हैं। अब अगला महीने के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा महीना हो गया वैशाख, अब तीसरा महीना आएगा ज्येष्ठ। महीना 3 ज्येष्ठ, और ज्येष्ठ को बोलते हैं जैठ, क्योंकि ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव शब्द है। अब ज्येष्ठ में पहले आएगा कर्षण पक्ष। जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, महीना चाहे कोई भी हो भारतीय महीने में, सबसे पहले कर्षण पक्ष ही आएगा, बाद में शुक्ल पक्ष आएगा। कर्षण पक्ष में 15 दिन होंगे, 15वां दिन अमावस्या का होगा। शुक्ल पक्ष में भी 15 दिन होंगे, 15 दिन 15वां पूर्णिमा का होगा। तो इस ज्येष्ठ के कर्षण पक्ष में परीक्षा की दृष्टि से त्यौहार नहीं आता है। अब इसमें ज्येष्ठ के महीने में शुक्ल पक्ष में, इसके शुक्ल पक्ष में एक त्यौहार आता है और इसका नाम है निर्जला ग्यारस। ग्यारस को हमें एकादशी भी कहते हैं। एकादशी समझ गए? 1 + 10 = 11, यानी ग्यारस, यानी ग्यारस का त्यौहार, निर्जला ग्यारस। और ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि निर्जला एकादशी का त्यौहार कब मनाया जाता है? ज्येष्ठ महीने की, महीना ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्ष और ग्यारस क्या होगी? तिथि। यानी ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की ग्यारस को निर्जला ग्यारस का त्यौहार मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन महिलाएं बिना पानी पिए हुए उपवास करती हैं। शब्द से ही पता चल रहा है, जल के निरुपसर्ग लग गया तो निर्जल अर्थात बिना पानी पिए हुए। तो ये ज्येष्ठ महीने के त्यौहार हो गए। अगला महीना चलते हैं, महीना नंबर 4। अगला आ गया ज्येष्ठ के बाद में आषाढ़। आषाढ़ का महीना, आषाढ़ के महीने में कर्षण पक्ष, और इस कर्षण पक्ष में इसमें भी त्यौहार नहीं आता। अब आता है शुक्ल पक्ष, यानी इसमें परीक्षा की दृष्टि से त्यौहार नहीं आता है। अब शुक्ल पक्ष, और इसके शुक्ल पक्ष में कौन से त्यौहार आते हैं? उसका सूत्र है, क्या सूत्र है? आ गुरु देव सो, ये सूत्र है, आ गुरु देव सो। आ का अर्थ हो गया आषाढ़ और गुरु का अर्थ हो गया गुरु पूर्णिमा। कहते हैं गुरु को, गुरु की महिमा बताई जाती है, गुरु को दान दक्षिणा देते हैं, गुरु की पूजा की जाती है। और देव सो यानी देव शयनी ग्यारस। ग्यारस का मतलब एकादशी। कहते हैं कि इस दिन देवता सो जाते हैं, देवता 4 महीने के लिए सोते हैं, तारा डूब जाता है, शुभ काम नहीं होते। जब देव उठनी ग्यारस आती है, देव उठनी ग्यारस कब आती है? कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की ग्यारस को। उस दिन देवता उठ जाते हैं, उस दिन सहनाइयाँ बजना चालू हो जाती हैं, शादियाँ चालू हो जाती हैं। लेकिन देव शयनी ग्यारस है वो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की ग्यारस को देव शयनी ग्यारस का त्यौहार आता है। और पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। तो ये आषाढ़ के त्यौहार हैं। अब आषाढ़ के बाद में अगला जो महीना है वो है श्रावण। अब इसके श्रावण के महीने में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? ये जो श्रावण के महीने में मनाए जाने वाले जो त्यौहार हैं, ये कल मैं भाग 3 में पढ़ाऊँगा।
श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक महीने में आने वाले त्यौहार हैं वो आपको मैं ट्रिक वाइज आपको लेकर के आऊँगा, वो बताऊँगा। तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, शेयर करना, लाइक करना। धन्यवाद।